हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। वेरी गुड होटल, वेरी गुड। चलिए तो अदिबा, अगर समझा तो समझा, क्योंकि आपका फर्स्ट डे और लेक्चर नंबर 7 है तो डिफरेंस हो जाएगा। ए सुजल कंट्रोल। चलिए स्टार्ट कर। इतने सारे सम्स कंप्लीट हो चुके अपने। एलिगेंट कल लास्ट था ना? यस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यश prepare operating cost statement of hotel ceiling and also suggest room rent to be charged per day so that the owner earns a profit at the rate 20% on capital employed rupees 75,70,000. Staff salary, room attendant, power, repairs, sundries, furnishing, depreciation, इतना सब इंफॉर्मेशन दिया है, बट कहीं पे भी वो लाइन नहीं है कितने रूम्स है। तो चल बराबर इंपॉर्टेंट क्या है, कितने, सिंगल वाले और डबल वाले। जरा देखते हैं ऐसा कुछ है क्या। यहाँ पे दिया है देर आर, ए सुजल मिला, देर आर 200 रूम्स इन, कितने रूम्स है। अब सिंगल डबल ऐसा कुछ बोला है क्या नेहा? नहीं। टोटल कितने रूम्स है? 200 रूम्स है। 60% ऑफ द रूम्स आर ऑक्यूपाइड इन समर, गर्मी में कम लोग जाते हैं तो 60%। 20% रूम्स आर ऑक्यूपाइड इन विंटर, ठंडी में 20%। अरे हाँ, तो उल्टा ही रहेगा, शायद ये कोई ऐसी जगह पे रहेगा जहां पे ठंडी में कोई जाता नहीं रहेगा, समझो कल्पना, ध्यान दो। 20% रूम्स आर ऑक्यूपाइड इन द विंटर ड्यूरिंग द ईयर। समर 7 महीने का यहाँ पे और विंटर 5 मंथ्स का है। अज्यूमिंग 30 डेज इन अ मंथ, हर मंथ 30 डेज का ही है, मतलब इधर अलग ही जगह है ये। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पूरे साल में हमारा कितना नंबर ऑफ रूम डेज है। जैसे कल के समय भी किया था, 100 ऑक्यूपेंसी था, 80% ऑक्यूपाइड था, 365 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम यहाँ पे भी कर रहा हूँ। टोटल ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द ईयर कितने रूम्स है? लेकिन इसके अंदर सिंगल और डबल नहीं करूंगा, बट समर और विंटर करूंगा, क्योंकि अपने को इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है 200 रूम है, जिसमें 60% रूम ऑक्यूपाइड हो रहा है समर में, 20% रूम ऑक्यूपाई हो रहा है विंटर में। तो यहाँ पे सिंगल और डबल का नहीं दिया है, बट समर और विंटर का इंफॉर्मेशन दिया है। तो इस हिसाब से अगर मैं समर की बात करूंगा तो 200 रूम है, ऑक्यूपाइड कितना हो रहा है? तो 200 इंटू 60। हाँ नहीं, क्या नहीं समझ रहे बेटा? कुछ नहीं, तो ठीक है। कितने रूम्स है, ऑक्यूपाई कितना हो रहा है? 60। मतलब वो खुद ही हंस रही थी, मतलब कुछ तो रहेगा इसके लिए पूछा मैं, और कुछ नहीं। 200 इंटू 60% निकालेंगे, भावना कितना आएगा? 120। इंटू समर कितने महीने का है, तो 200 इंटू 60% निकालूंगा, इंटू कितने मंथ्स करूंगा मैं? 7 मंथ्स। अरे समझा। और हर एक मंथ कितने डेज के लिए, तो इंटू 30 करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि मेरा जो रूम है समर में कितने डेज ऑक्यूपाइड है? 25,200 रूम डेज आ गया। समझा ये? नाय का हो रिया। रिया विंटर की बात करता हूं, विंटर में कितना ऑक्यूपाइड होने वाला है? रूम्स कितने? 200 ही है। यहाँ पे 200 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 40। कितना मंथ्स है? 5 मंथ्स। और डेज कितना एक मंथ? 30 का। तो 40 इंटू 5 इंटू 30 कितना? 6,000। अगर दोनों का देखूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 25,200 प्लस 6, 31,500 और 200। अरे समझा? पहला कैलकुलेशन क्लियर है? हर सम में, होटल्स वाले सम में रूम, नंबर ऑफ रूम डेज फाइंड करते हैं पहला, क्योंकि इसके बेसिस पे अपना कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है। कॉस्ट स्टेटमेंट में फिक्स और वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स जैसा आपको लिखने का मन है, इंफॉर्मेशन दिया है। स्टाफ का सैलरी 4 लाख पर एनम, ये फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? फिक्स सैलरी होता है, सैलरी इज ऑलवेज फिक्स।
तो स्टाफ सैलरी डायरेक्टली 4 लाख रुपए। खर्चा, रूम अटेंडेंट चार्जेस, रूम अटेंड करने वाला जो पर्सन रहता है उसके चार्जेस के बारे में बोला है। कितना बोला है? 200 रुपए पर डे पर रूम व्हेन ऑक्यूपाइड, और ये ऑक्यूपाइड है, बराबर है। समर में इतना ऑक्यूपाइड है, विंटर में इतना ऑक्यूपाइड है, और पर रूम का कितना चार्ज करने वाला है? वो 200 रुपए बोला है ना, व्हेन ऑक्यूपाइड। तो इस हिसाब से ये तो वेरिएबल हो गया, ये फिक्स होगा क्या? जब जब रूम ऑक्यूपाइड है तब तक ही खर्चा आएगा, रूम ऑक्यूपाइड नहीं है तो खर्चा तो आएगा नहीं, मतलब इसे वेरिएबल कहते हैं। तो रूम अटेंडेंट चार्जेस दो टाइप आएगा, एक समर और एक विंटर। समर में कितने डेज है भाई? 25,200 डेज ऑक्यूपाइड है, और पर डे कितना चार्ज होने वाला है? 200 रुपए। तो फॉर समर इट वुड बी 25,200 इंटू 200। अब चल बराबर है, मल्टीप्लाई किया 50 लाख रुपए। विंटर में कितने डेज ऑक्यूपाइड है? 6000, तो 6000 इंटू पर रूम चार्जेस कितना है? 200, मतलब 12 लाख रुपए। दिशा बराबर है? इतना कुछ समझा है? मानसी आगे बढ़ता हूं। पावर के बारे में बोला, यहां पे देखो 200 रुपए पर डे था, यहां पे है 250 रुपए पर मंथ पर रूम। डिफरेंस समझना है। पावर के बारे में बोला है 250 रुपीज पर मंथ पर रूम व्हेन ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग समर, एंड 150 रुपीज पर मंथ पर रूम व्हेन ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द विंटर। अब यहां पे आप ये जो डेज है वो यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पर मंथ बोला है, तो यहां पे भी वेरिएबल खर्चा ही लिखूंगा। तो समर में मैं कितने डेज? 25,200 नहीं, 200 रूम्स था। समर में कितना ऑक्यूपाइड है? तो कितना आएगा? 120 इनटू कितने मंथ्स के लिए? क्योंकि अब हमको जो रेंट चार्ज करना है पावर का वो पर मंथ चार्ज करना है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन 200 इंटू 60 कितना आ जाएगा? 120, हाँ, इंटू 7 मंथ समर में। अरे समझा? हाँ पक्का। अब यहाँ पे डेज नहीं आएगा, क्योंकि जो आपको चार्जेस है वो पर मंथ है, तो इनटू 250। यहाँ पे रेंट कितना है? 250, तो 120 इंटू 7 इंटू 250 कितना? 2,10,000। विंटर में कितना है? तो विंटर में 20% यानी कि 40, विंटर कितने महीने का है? 5 मंथ्स का है, तो 40 इंटू 5, इधर 120 आया, 40 इंटू 5, ठीक है, इनटू इधर रेंट कितना है? 150। ये 120 नहीं, यहाँ पे 40 इंटू 5 इंटू 150 करो, कितना आ रहा है? 30,000। ठीक है, पावर कैलकुलेशन सुजल समझ में आया? तो अब तक दो एक्सपेंसेस हो गए। आगे रिपेयर्स टू द बिल्डिंग 30,000 पर एनम, साल भर का, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ जाना चाहिए। हाँ, रिपेयर्स। अब इस क्वेश्चन में पर एनम ऑलरेडी दे दिया है, तो आप इसको वेरिएबल में भी लिखो तो भी चलेगा, फिक्स में लिखो तो भी चल जाएगा। नॉर्मली रिपेयरिंग का खर्चा हम लोग किस में डालते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर ही लिखा तो भी चल जाएगा, ऊपर लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज बाइफर्केशन पूछा नहीं है, फिक्स्ड और वेरिएबल का 30,000। डन है अर्चिता? उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस पर एनम, पूरा फिक्स डाल दिया, पूरे साल का दिया, मतलब फिक्स खर्चा हो गया। फर्निशिंग 80,000 पर एनम। Depreciation on building at the rate 10% per annum of rupees 40 lakhs। 40 lakhs का बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन कितना देने का? 10%, तो डेप्रिसिएशन 40 lakhs का 4 लाख आ जाएगा। एंड ऑन फर्नीचर ऑफ 10 लाख कितना परसेंट? 15%, तो 10 लाख का 15% 1.5 लाख आ जाएगा। बाकी खत्म, क्वेश्चन में इतना ही था इंफॉर्मेशन, समझा? अब टोटल ऑफ फिक्स, टोटल ऑफ वेरिएबल, इसका भी टोटल ले लेंगे। एक जन इसका टोटल लो, एक जन इसका टोटल। कितना आ रहा है बताओ जरा? कैलकुलेटर है? 12,10,000 और दूसरे का 64,80,000। दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द ईयर आ जाएगा। ये समझा अफजल? बाद में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट, हमारा मतलब जो क्वेश्चन में बोला है वो प्रॉफिट। कितना बोला है क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में? अर्न अ प्रॉफिट 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
नॉर्मली यहाँ पे सेल्स पे नहीं बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे बोला। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इसका कितना परसेंट, तो 75,70,000 का 20% निकालो, 15,14,000। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तो टोटल आपको मिल जाएगा 92 लाख। इतना मेरा सेल्स रेवेन्यू है। याद करो कल भी ऐसे ही किया था। फिर जो नंबर ऑफ डेज आया था उसे आपने डिवाइड किया था, सिंगल रूम डबल को सिंगल में कन्वर्ट किया था, डिवाइड किया था। याद आया, ऐसा कुछ किया हुआ है। अब कॉस्ट मालूम है, नंबर ऑफ डेज मालूम है, और क्वेश्चन में बोला है क्या फाइंड करो, आ गया ऑल्सो सजेस्ट रूम रेंट टू बी चार्ज पर डे। बराबर, तो नंबर ऑफ डेज कितना है, 31,200। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 92,04,000 डिवाइड बाय 31,200 will give me 295 rupees rent per day। समझा सम? यहाँ पे सिंगल डबल कुछ करना है क्या, नहीं। इतना क्लियर हुआ सम, पक्का। नेक्स्ट सम देखते क्या किया। न्यू रंजीत होटल हैज 3 types of suites for its customer, single room, double room and 3 room। सुजल 3 रूम भी चाहिए तेरे को, मानसी बेटा इधर देखो कभी। सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी है, डबल रूम ऑक्यूपेंसी है और 3 रूम ऑक्यूपेंसी है, ठीक है। स्टेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ द सूट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अपने को क्या फाइंड करने बोला है, रेंट। आगे बोला है द नंबर ऑफ सूट फॉर ईच टाइप। सिंगल रूम कितना अपने पास 100, डबल रूम कितना है 30 और ट्रिपल रूम कितना है 20। अब तक जो सम था सिंगल और डबल ही आ रहा था, यहाँ पे सिंगल रूम भी है, डबल रूम भी है और ट्रिपल रूम भी है। आगे द रेंट ऑफ डबल रूम इज फिक्स्ड एट 1.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। ये सेंटेंस क्यों दिया है, कल मैंने बताया था आपको। एक सिंगल रूम का रेंट होता है, डबल रूम का रेंट होता है, तो डबल रूम को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंगल में, इसलिए बोला है द रेंट ऑफ डबल रूम is fixed at 1.5 times of single room and the 3 room suite is twice the single room। मतलब अगर सिंगल रूम का 1 रुपया रेंट है तो इसका 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स आ जाएगा और उसका 2 टाइम्स आ जाएगा सिंगल रूम का। समझा? ऐसे लिखोगे नेहा तो इससे आपका जो सिंगल रूम है, डबल रूम है, ट्रिपल रूम है, सब सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहा है क्या बोल, फर्स्ट सम जैसा, परफेक्ट। ओके, अब एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ऑक्यूपेंसी फॉर ईच टाइप, समर में, विंटर में, समर विंटर इंफॉर्मेशन दिया गया है। ऑल एक्सपेंसेस आर एज फॉलो द अदर एनुअल एक्सपेंसेस। एनुअल एक्सपेंस मतलब फिक्स, स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट वेजेस व्हेन ऑक्यूपाइड, लाइटिंग का खर्चा फॉर फुल मंथ व्हेन ऑक्यूपाइड, इंफॉर्मेशन दिया है। रिपेयर्स का खर्चा दिया है, लिनियन का खर्चा दिया हुआ है, इंटीरियर का खर्चा दिया है, सन्ट्रीज का एक्सपेंसेस दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, एसी का एक्सपेंसेस दिया है। समर में भी अज्यूम फॉर 7 months, विंटर में भी अज्यूम फॉर 5 months इन अ ईयर, अ मंथ टू बी टेकन फॉर 30 days। प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। पिछला अभी जो सम किया था वैसे ही, खाली इसका हायर वर्जन आ गया। पिछले में इतना इंफॉर्मेशन नहीं था, अभी इसमें और डबल कर दिया इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला स्टार्ट करता हूं रूम डेज फाइंड करने का। अब रूम डेज निकालने के लिए आपके पास कितने रूम्स है ये तो आपको पता है, 100, 30, 20 इतने रूम्स है। और ऑक्यूपेंसी अगर देखने जाओ तो समर और विंटर भी है। जो कर रहा हूं जरा ध्यान देना, फिर से क्वेश्चन समझो। एक होटल है, इसके पास 3 टाइप के रूम्स है। पिछले इसमें ऐसा नहीं था, सिंगल 200 ही रूम था ऐसा बोल दिया था, फिर हमने उसको समर और विंटर में बाइफरकेट किया। इस क्वेश्चन में एक होटल है, होटल में 3 टाइप्स ऑफ रूम है, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, और हर एक रूम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, समर एंड विंटर, समर एंड विंटर, समर एंड विंटर एंड सो ऑन। बराबर, तो रूम डेज कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए। फॉर
सिंगल रूम समर में, सिंगल रूम समर में कितना ऑक्यूपाइड है? सिंगल रूम है कितना? तो 100 का 90% मतलब 90, समझा ये? 100 रूम्स इंटू 90%, समझा? समर कितने मंथ्स का है और पर मंथ में कितने डेज है? अरे अभी ऐसे ही किया था ना आपने, तो इंटू 7 एंड इंटू 30, समझा ये? तो ये मुझे मिल गया रूम डेज, सिंगल रूम का समर का डे, समझा ये? विंटर में सिंगल रूम कितना ऑक्यूपाइड है? 50%, तो 100 रूम का 50% निकालूंगा मैं। विंटर कितने महीने का है? तो इंटू 5 और 30, तो मुझे सिंगल रूम डेज मिल गया, समझा? श्रवणी, कल्पना, जैसे मैंने सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी निकाला है वैसे डबल और फिर ट्रिपल भी निकाला, सेम पैटर्न में। क्लियर हुआ? अब डबल रूम, कितने डबल रूम है? समर में कितना ऑक्यूपाइड है और विंटर में? समर कितने मंथ्स का है और विंटर डे सब में 30 ही रहेगा। चलिए, तो अब आ जाता डबल रूम समर में, 30 रूम्स, लेकिन ऑक्यूपाइड कितना है समर में? 80%, तो 30 का 80% निकालूंगा मैं, इंटू 7 इंटू 30, कितना आ रहा है? 5040, डन। समर के बाद विंटर में आ गया, विंटर में रूम तो 30 ही रहेगा, विंटर में कितना ऑक्यूपाइड है? 20%, इंटू 5 इंटू 30, समझ रहा है कुछ? इसका टोटल ले लेंगे, डबल रूम ऑक्यूपेंसी हो गया। ट्रिपल रूम के लिए जाएंगे, रेंट का कैलकुलेशन है वो बाद में बताता, ये स्किप करो। ट्रिपल रूम पे आ जाए, रेंट का कैलकुलेशन ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं। समर में ट्रिपल रूम पे आ जाते, कितने रूम्स है? 20 है, बराबर है। 20 ऑक्यूपेंसी कितना है? 60%, तो 20 इंटू 60, अरे समझा? हाँ, इंटू कितने मंथ्स के लिए? 7, और कितने डेज? 30। क्लियर हुआ? विंटर में जाऊंगा, विंटर में 20% है, तो 20 का 20%, 30 इंटू 5, 600 सबको। आप भी ट्राई करने का, आपको भी ऐसा नहीं है ना कैलकुलेटर है तो ट्राई करने का बेटा ऐसा। क्लियर है मानसी? अब ये जो पॉइंट था ना, ये हम लोग एंड में करते हैं, नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के बाद ये जो पॉइंट है ये अपन एंड में करते। यहां पे ध्यान देना भावना, भावना 26,400, इसका है 5940, और इसका टोटल लिया आपने 3120। ये मुझे क्या मिल गया? डेज, सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी, डबल रूम ऑक्यूपेंसी एंड ट्रिपल रूम ऑक्यूपेंसी। सिंगल रूम का रेंट अगर 1 है तो ये 1 ही रहेगा, डबल रूम का रेंट कितना है? 1.5, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो डेज हो गया सिंगल में कन्वर्ट हो गया, समझा? हम लोग जो एंड में करते थे ना, वो लोग ने इधर पहले ही कर दिया। तो जब भी ऐसा कन्वर्जन सिंगल, डबल और ट्रिपल वाला आएगा तो आपको याद रखना है कि इस टाइप के सम्स को डबल और ट्रिपल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? सिंगल में। और कन्वर्ट करने के लिए ये लाइन दिया ही जाएगा। तो डबल रूम को कन्वर्ट करना है सिंगल में तो कितना करना पड़ेगा? 1.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम बोला है, तो जो भी उसका आंसर आया है नंबर ऑफ डेज, उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 1.5, तो कन्वर्ट हो गया सिंगल में। ट्रिपल रूम का नंबर ऑफ डेज आया है, और ट्रिपल रूम के बारे में क्या बोला? इस ट्वाइस द सिंगल रूम, मतलब इसको डबल करना पड़ेगा, इंटू 2 कर दिया, 64। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आपका सिंगल रूम का नंबर ऑफ डेज, ये आपका डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया हुआ डेज, ये आपका ट्रिपल का सिंगल में कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ डेज है। समझा? इसका मतलब 26,400
प्लस 8910 प्लस 6240, टोटल आ जाएगा आपका 41,550। ए बी एंड सी मैंने उसे मार्क किया, ए बी एंड सी। तो नंबर ऑफ डेज निकल गया, मतलब आपने आपका काम तो खत्म कर। अब हमको कैलकुलेट करने का है कॉस्ट। कॉस्ट निकल जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे, रेंट पर डे मिल जाएगा। पिछला सम भी हमने नया ऐसे ही किया, खाली इतना ये थोड़ा लेंथ कर दिया इसने टाइप्स देके। सम का कंसेप्ट तो वही था। चलिए अब हम कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट करते हैं। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट में सबसे पहला अपना जो कॉस्ट दिख रहा है यहां से स्टार्ट हुआ, ऑक्यूपेंसी फॉर ईच टाइप आ गया। एनुअल एक्सपेंसेस आर एज फॉलो, स्टाफ सैलरी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा, स्टाफ सैलरी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। बाइफरकेट मतलब हेडिंग भी डाला नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद रूम अटेंडेंट वेजेस व्हेन ऑक्यूपाइड, सिंगल रूम का कितना है, 2 रुपया पर डे, और ये 3 रुपया पर डे। तो अपने को डेज मालूम होना चाहिए ना, सिंगल रूम का कितने डेज है, डबल का कितना है, ट्रिपल डेज, तो उसका वर्किंग कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी इधर किया हुआ है। सिंगल रूम कितने डेज ऑक्यूपाइड है, बट समर में कितना है, विंटर में कितना है, समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप इधर लिख दो डायरेक्ट तो भी चलेगा, या वर्किंग बना के करो तो भी चलेगा। मैंने इधर वर्किंग बनाया। समर में सिंगल रूम कितना ऑक्यूपाइड है, 18,900 इंटू 2 रुपीज, 70,000 सॉरी 7,500 ये डबल। अच्छा सिंगल डबल और सबका ये निकाल रहे, समर का टाइम का निकाल रहे, 5040, एंड इधर ट्रिपल के अंदर निकाला है 2520 इंटू 4, एक का 2 रुपया, एक का 3 रुपया, एक का 4 रुपया। तो समर का कैलकुलेशन किया है, ये जो कैलकुलेशन किसका किया है, समर का। सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। समर में 18,900, 5040 एंड 2520, अंडरस्टूड। विंटर के अंदर 7,500, अरे हाँ विंटर में एक का 3 है, एक का 4.5 है, एक का 6, क्वेश्चन पढ़ो आपको दिया हुआ है। टोटल करेंगे, इसका भी टोटल लो, इसका भी टोटल लो, और टोटल डाल दिया। रूम अटेंडेंट वेजेस देख लो, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया था सिंगल, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया था समर में, और 3 रुपया, 4.5 रुपया, 6 रुपया, तो 3 रुपया, 4.5 रुपया और 6 रुपया। समझा क्या किया मैंने? मानसी क्या वापस एक बार पक्का? अब इसको नहीं बोल सकता, लेकिन तुम लोग बैठे हो लेक्चर, इसके लिए बोल रहा हूं। क्लियर है? बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया। तो भाई आपका स्टाफ सैलरी हो गया, रूम अटेंडेंट हो गया। उसके बाद है लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर फॉर फुल मंथ। अभी इधर डेज काम आएगा क्या? जैसे पिछले इसमें अपन ने क्या देखा, कितना ऑक्यूपाइड था इनटू मंथ, और फिर रेट लगाया था, याद आया? अब भी आज ही किया ना हमने। तो यहाँ पे लाइटिंग पावर के बारे में, फुल मंथ व्हेन ऑक्यूपाइड, तो लाइटिंग, हीटिंग और पावर दो अलग चीज दिया हुआ है। एक लाइटिंग हीटिंग का पार्ट है और एक पावर का पार्ट है। सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, 40, 60 और 80, 20, 30 और 40। चलिए कैलकुलेशन सेम, लाइटिंग सिंगल रूम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल 26,400 डिवाइड बाय 30 कर दिया, मतलब डेज निकाल दिया, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड किया। और एल्स आप क्या करोगे, 100 इंटू 90 इंटू 7, 100 इंटू 50 इंटू 5, तो ये अमाउंट को डिवाइड बाय 30 डायरेक्टली कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों में 30 मल्टीप्लाइड है, इधर दोनों को 30 डिवाइड बाय 30 कर दिया, तो 30 दिन उसमें से निकल जाएगा। समझा? इधर समर और विंटर नहीं दिया है, इसलिए 26,400 डिवाइड बाय 30, और रेट कितना लग रहा था लाइटिंग का, 40 रुपया। समझा? ये समझा? सिंगल रूम हो गया। डबल रूम कितना ऑक्यूपाइड है, 5940 डिवाइड बाय 30 कर दूंगा, 5940 डिवाइड बाय 30 इंटू 60 कर दिया। इधर कितना है, 31, ये वाला नहीं लेना, ये ऑक्यूपाइड ये है ना, ये तो कन्वर्ट किया था। अंडरस्टूड? लाइटिंग का खर्चा समझा? टोटल कर लेंगे, लाइटिंग कितना, 55,400 लाइटिंग हीटिंग। अंडरस्टूड? पावर 20, 30 और
40, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। सेम कैलकुलेशन करना है, इधर सेम 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 रहेगा, खाली रेट बदलने वाला है। रेट कितना आने वाला है अभी? 20, 30 और 40। देखो सेम कैलकुलेशन, 20, 30 एंड 40। टोटल ले लिया, पावर का टोटल डाल। मानसी क्लियर है? डिवाइड बाय 30 क्यों किया समझा है? ऐसा ही करना जरूरी नहीं है, आप एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो लाइटिंग भी हो गया। रिपेयर्स एंड रिनोवेशन 42,000 साल भर का खर्चा रहेगा, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, समझाइए। उसके बाद अर्चिता, लिनेन का खर्चा 45,000, लिनेन का खर्चा 45, इंटीरियर डेकोरेशन का खर्चा 50,000, सन्ड्री का खर्चा 31, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे कितना परसेंट है? 5%, 14 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे 7 लाख रुपीज, 70,000 बराबर है। फर्नीचर का कितना है? 10%, 1 लाख का डेप्रिसिएशन। एसी का कितना है? 2 लाख का 10%। अंडरस्टूड? तो यही मेरा एक्सपेंसेस है, और कोई भी एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। तो इसका मतलब आपको इसका टोटल लेने का, टोटल ले लो, देख लो 6,64,800 आ रहा है। डन। अब क्या फाइंड करेंगे? प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बारे में कुछ तो बोला था, प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया ये तो मालूम ही नहीं है। 25% ऑन क्या बोल दिया उसने? कॉस्ट। कॉस्ट मालूम है क्या आपको? ये क्या है? प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वेयर इज माई इन्वेस्टमेंट? दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है। तो आगे बोला है एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट। अब इन्वेस्टमेंट होता तो हम इन्वेस्टमेंट ये भी पकड़ सकते थे, 14 लाख, 1 लाख और 2 लाख, 14 और 1 15, 15 और 2 17 लाख, 17 लाख का भी कैलकुलेट कर सकते थे। बट इधर आगे बोल दिया 25% ऑन कॉस्ट, तो अपन क्या करेंगे सिंपल वे में, कॉस्ट का कैलकुलेशन, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर रहता तो अपन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है, तो अजम्पशन पे आप ये इन्वेस्टमेंट अजम कर सकते हो और कैलकुलेट करोगे तो रॉन्ग नहीं है। और एल्स डायरेक्टली 25% किस पे कैलकुलेट करोगे? तो कॉस्ट मालूम है ना अपने को, तो 6,64,800 कितना परसेंट है? 100% है। तो 20% बोला है कि 25% कैलकुलेट करो। 6,64,800 इंटू 25 कितना? 1,66,200। इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट। अब रेंट ईच टाइप का फाइंड करना है हर एक के लिए। अपने को टोटल तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, रूम डेज कितना था? 41,550। टोटल खर्चा 8,31 डिवाइड किया, ये तो आ गया बराबर। ये आया सिंगल रूम का, डबल का 1.5 हो जाएगा और ट्रिपल का ये हो जाएगा। तो रेंट ऑफ सिंगल तो यही आ गया। डबल में कितना लेना पड़ेगा? 1.5 और ट्रिपल में 2 यानी कि 40। अंडरस्टूड सम? तो होटल के सम अगर आप ध्यान से देखो पैटर्न सेम आ रहा है। क्लियर है? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।